तो कैसे हो आप लोग? आई होप अच्छे होगे। तो माय नेम इज़ किशन कुमार और आप देख रहे हैं ऑनलाइन स्टूडेंट हेल्प चैनल। तो अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ रेड आइकन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें, जिससे कि आप नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक तुरंत पहुँचे। तो अगर अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक ज़रूर कर दें और कोई भी दिक्कत आए कमेंट करें। तो अगर अभी तक ने आपने मेरा मेडिकल का ग्रुप है जो यूपी उमेश पैरा मेडिकल जो इन्फॉर्मेशन के नाम से ग्रुप है, अगर अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो इसे ज्वाइन कर लें। डिस्क्रिप्शन में हमारी लिंक है। तो आज का हमारा टॉपिक है बायोलॉजी के कुल 20 क्वेश्चन कुछ कंप्लीट करेंगे आज हम, जो कि आपको बहुत इम्पोर्टेंट मोस्ट इम्पोर्टेंट एनसीईआरटी पीडीएफ मैंने डाउनलोड करके ऑनलाइन बुक मतलब ऑनलाइन पे करके मैंने ये मंगाई है। तो इसकी वीडियो मैं बना रहा हूँ। तो अगर वीडियो ठीक लगे तो इसकी लाइक ज़रूर कर देना। हाँ, और इसकी पीडीएफ मैंने अंदर डिस्क्रिप्शन में दे दी है, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, बिल्कुल बेफिक्र होकर हम आपको दोबारा आंसर दे दूँगा। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 100 की तरफ। तो 100 क्वेश्चन की चलते हैं। पहला क्वेश्चन आज का है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि 20% चांस है जो GNE फिर नीट या फिर कोई भी मेडिकल एग्ज़ाम में आने के। आप किसी भी मेडिकल एग्ज़ाम को ले लो उठा के, आपको यही क्वेश्चन मिलेंगे। कोई कहीं से नहीं बनाते एनसीईआरटी के अलावा, कहीं और से नहीं आते क्वेश्चन, एनसीईआरटी से ही आते हैं। मैंने भी एग्ज़ाम दिया है, आप लोगों ने भी एक आध बार दिए होंगे एग्ज़ाम, या आप देने वाले हैं या कभी देंगे। तो चलते हैं। तो तिलचट्टे की आहार नाल में मुख से आरंभ कर अंगों के उचित क्रम का चयन करो। मतलब जो तिलचट्टे हैं, तिलचट्टे की मतलब अब तिलचट्टे के मुंह मतलब मुंह से आहार नाल मतलब पूरा की सिस्टम स्टेप बाय स्टेप फॉलो करके आप बिल्कुल सही चयन कर कीजिए। तो आपको सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ना है, तो आपको पास टाइमिंग ज़्यादा नहीं होगी, तो आप क्वेश्चन पढ़ना है। उसके बाद आपको क्वेश्चन नंबर 4 मतलब 4 ऑप्शन की तरफ देखने, जो सा ऑप्शन ठीक हो उस पर गोला करके सही कर देना है। तो इस पर लिखा है पहला ऑप्शन ग्रसनी, ग्रसिका, सस्य और पीएचडी, इलियम और कोलन और एक्टम। और सेकंड ऑप्शन है ग्रसनी, मतलब सेम यही दिया है, ग्रसनी, ग्रसिका, पीएचडी, सस्य, इलियम, कोलन और रेक्टम। और तीसरा थर्ड ऑप्शन है ग्रसनी, ग्रसिका, पोस्डी, इलियम और सस्य और कोटम रेक्टम। ग्रसनी, रसिका, रसिका और क्या है इसमें इलियम, सस्य, पोस्टी और कोलन और रेक्टम। तो ऑप्शन इसका सबसे पहले, और इस पीडीएफ की एक खास बात है कि इसका आंसर जस्ट नीचे और बिल्कुल प्रूफ के साथ, और बिल्कुल आपका कोई डाउट है तो आपको बिल्कुल ऑप्शन बिल्कुल अच्छे से आपको होगा क्लियर। तो आपको इसमें हम आपको बता भी देंगे कैसे कैसे होता है। तो इसका ऑप्शन है बिल्कुल सही है आपका क्वेश्चन, फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही है 100%। कुल 50% चांस हैं आने के, क्योंकि अगली बार उत्तर प्रदेश यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंस FI इटावा में ये क्वेश्चन पूछा गया था। मैंने एग्ज़ाम दिया है 2019 में, जो नर्सिंग का एग्ज़ाम होता है उसमें मैंने देखा है ये आया था। चलते हैं क्वेश्चन नंबर चलते हैं 102 क्वेश्चन की तरफ। आपको इसका हल दिखा देंगे। तो तिलचट्टे की आहार नाल में मुख से आरंभ कर अंगों का सही क्रमांक ये आपको लिखा है। तो आप चलते हैं 102 क्वेश्चन की तरफ, क्योंकि टाइमिंग बहुत कम है, क्योंकि बहुत ज़्यादा ये स्टोर करता है एनर्जी, क्योंकि फुल HD में मैं वीडियो ये शूट कर रहा हूँ। तो निम्नलिखित में से गैसों का कौन सा युग्म हरित गृह प्रभाव का मुख्य रूप उत्तरदायी है। आपको ये पढ़ना है कि इसमें बोल क्या रहा है कि मुख्य रूप हरित गैस का कौन सा हरित क्रांति युग्म जो कि उत्तरदायी है। तो ये ऑप्शन है ओजोन और अमोनिया।
ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, नाइट्रोजन और सल्फर डाइऑक्साइड, या फिर कार्बन डाइऑक्साइड या मीथेन। क्वेश्चन नंबर इसका बिल्कुल राइट आंसर है, बिल्कुल आंसर है ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन गैसों का कौन सा युग्म हरित गृह प्रभाव के रूप में उत्तरदायी है? तो कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप नोट कर लीजिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर, ये आपको हल भी, आपको ये बाद में आप कोई भी डाउट हो तो क्वेश्चन नंबर चलते हैं, ये आपको हल पहले हल करके हम आपको बताते हैं कि हल में कुल भूमंडलीय और तापमान में विभिन्न हरित गृह गैसों में संक्षेपित योगदान है। तो कार्बन डाइऑक्साइड का है 60%, और CO4 और CFC जो अमोनिया है, और N2H2। तो कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया CH4 तो हरित गृह यही हैं। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 103 की तरफ। तो कौन सा पेशीय विकार वंशागत है? कौन सा पेशीय आपातकाल अपतानिका और पेशीय दुष्पोषण और माइस्पेसिन ग्रेसिवा या फिर बोट्यूलिज्म। अगर जैसे आपको हिंदी में दिक्कत आ रही है और इंग्लिश में आपको, जैसे आपको CBSE बोर्ड से हैं तो आप इंग्लिश में भी इसकी PDF हम आपको बनाकर भेज देंगे, बेफिक्र रहिए आप। तो इसका आंसर है पेशीय, इसका आप टच कर सकते हैं, पेशीय दुष्पोषण, पेशीय दुष्पोषण। इस ऑप्शन को लॉक कर दिया जाए और सही के ऑप्शन पर क्लिक कर दिया जाए। ज़्यादा टाइम नहीं आप लेते हुए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो रहा। क्वेश्चन नंबर 104 की तरफ चलते हैं। पश्चिमाधारी उपकला कोशिकाएं कणों अथवा श्लेष्मा को एक विशेष दिशा में संचालित करने के लिए जरूरत होती है। मानव में ये कोशिकाएं उपस्थित होती हैं पित्त वाहिनी की श्वसनलिकाओं में, डिंब वाहिनी की अग्नाशयीय वाहिनी में, या फिर यूस्टेनियन नली एवं लार वाहिनी में, श्वसनलिका एवं या डिंब वाहिनी में। तो ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही है, क्योंकि श्वसनलिका एवं डिंब वाहिनी में ही इसका जो है कोशिकाएं श्लेष्म में जो मानव की कोशिकाएं उपस्थित होती हैं। क्वेश्चन नंबर 106 की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक जैव विविधता में स्वस्थ स्तन संचरण की विधि नहीं है? इसमें क्वेश्चन में पूछ रहा है जैव विविधता की स्थानीय संरक्षण की विधि नहीं है। एक जैव मंडल, संरक्षित क्षेत्र, वन्य जीव अभयारण्य, वनस्पति उद्यान या फिर पवित्र वन। तो इसका आंसर होगा ये वनस्पति उद्यान जो वनस्पति उद्यान होगा। तो एक जैव विविधता में स्थानीय संरक्षण की विधि नहीं है, क्योंकि ये तीनों सत्य हैं। तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही है, 3 ऑप्शन बिल्कुल सही कर रहे हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, 107 क्वेश्चन की तरफ। तो 107 की क्वेश्चन की तरफ ये है, इसमें क्या लिखा है ये पढ़ के सुनाते हैं। एक स्पीशीज में नवजात का भार, मतलब एक स्पीशीज में नवजात का 2 किलो है, 5 किलो के बीच 3 से 3.3 किलोग्राम औसत वजन वाले 97% नवजात जीवित रहे, तो जबकि 2 से 2.5 किलोग्राम भार वाले अथवा 4.5 से 5 किलो वाले 99% नवजात मर जाते हैं। यहाँ किस प्रकार की आवरण क्रिया हो रही है? तो ऑप्शन ये, इसमें क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि 2 से 5 के बीच, मतलब 3 से 3.5 सवा 3 की 97% मर जाते हैं, मतलब 3 से 3.5
किलोग्राम के बीच 97% के जीवित रह सकते हैं, और 2.5 से और 5.5 वाले 99% मर जाते हैं। तो इस प्रकार की प्रक्रिया क्या होती है? तो इसका ऑप्शन है, पहला है ऑप्शन है जो आपको दिखाने, दिशात्मक बरड़, और दूसरा है स्थायित्वात्मक बरड़, और तीसरा है विदारण बरड़, और चौथा है चक्रीय। तो हालांकि आंसर इसका ये सही है, स्थायी कारण बरड़, स्थायी कारक बरड़, ये ऑप्शन बिल्कुल सही है और बिल्कुल सत्य है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 108 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 108 की तरफ आ गए हैं। कोशिका चक्रण की अवस्थाएं का सही क्रम कौन सा है? यहाँ पर अभी हम आपको बता रहे हैं। कोशिका का चक्र का अवस्था सही क्रम कौन सा है? एम, G1, G2, S, और या सेकंड ऑप्शन G1, G2, S, या फिर M, या 3 ऑप्शन है कि S, G1, G2, M, या फिर 4 ऑप्शन G1, S और G2, M। बिल्कुल सही आंसर यही है, बिल्कुल चौथा आंसर बिल्कुल सही है, क्योंकि कोशिका चक्र प्रवृत्ता का सही अनुक्रमांक G1 S और G2 M, G1 S और G2 M 100% सही है। क्वेश्चन नंबर आने के चांस हैं, नोट कर लीजिए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ, 109 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 109 की तरफ आ गए हैं। कोशिकीय क्रिया को स्टेरॉइड हार्मोन्स किस प्रकार की प्रभावित करते हैं? स्टेरॉइड हार्मोन्स की प्रभावित करते हैं। कोशिका झिल्ली के परस्पर बदलकर डीएनए में से बांधकर जीन हार्मोन्स कॉम्प्लेक्स बनाकर कोशिका झिल्ली में स्थित चक्रीय AMP को सक्रिय करके, या फिर 4 ऑप्शन है एक्वापोरिन वाहिकाओं के द्वितीय संदेश वाहिनी की तरह उपयोग करके। तो इसका स्टेरॉइड हार्मोन्स बोल रहा है। तो स्टेरॉइड हार्मोन्स क्या होता है? बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, डीएनए से बंधकर एक जीन हार्मोन्स कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 110 की निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? लयनकाओं में बहुत से जल अपघटन एंजाइम होते हैं। लयनकाओं के जल अपघटन एंजाइम में अम्लीय पीएच में क्रियाशील होते हैं। पलायन काय झिल्ली से घिरी हुई संरचनाएं हैं। या फिर 4th ऑप्शन है लायनकाएं आंतरिक जलिकय में संवेष्टन प्रक्रिया द्वारा बनते हैं। तो ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, इसे लॉक करके, क्योंकि कौन सा क्वेश्चन नहीं है। क्वेश्चन आपको ये देखना है कि बोल क्या रहा है, क्योंकि बाद में गलत हो जाते हैं। बहुत से फ्रेंड्स बोले थे मैं तो सही कराया था, क्योंकि क्वेश्चन आपने किया तो खैर ठीक था, पर क्वेश्चन पूछ क्या रहा था आपने ये नहीं सोचा, इसीलिए आप गलती कर जाते। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं। आप देख रहे हैं ना, आप लोग ये देख रहे हैं कि मैं क्वेश्चन किससे अपलोड कर रहा हूँ। तो ये देखा है नीट यूजी मतलब रेगुलर 2019, क्योंकि इसी क्वेश्चन में बनाता रहता हूँ। तो पुष्पी पादपों में निषेचन के पुष्प विकास के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? ये अंडाशय फल में विकसित होना, युग्मन भ्रूण में विकसित होना, केंद्रीय कोशिका में पुष्प में विकसित होती है, और बीजांडाशय भ्रूणकोश में विकसित होती है। तो इसका ऑप्शन क्या सही होगा? चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही है, बीजांड और भ्रूणकोश में विकसित होते हैं, क्योंकि हाँ सही बात है, होते हैं, यही ऑप्शन गलत है। बाकी ये तीनों सही ऑप्शन है, मतलब ये ऑप्शन में बिल्कुल सही है, क्योंकि यह गलत है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 112 की तरफ। तो आ गए क्वेश्चन नंबर 112 दी कौन के लिए विन कोनेविलिन ये क्या है? एल्को एल्किलाइड, वाष्पशील तेल, लेक्टेन, या फिर विकर्ण। तो जल्दी से आंसर दीजिएगा। इस तो क्या है ऑप्शन इसका? 3 ऑप्शन बिल्कुल सही है, ये ऑप्शन बिल्कुल सही है, लेक्टेन आंसर बिल्कुल सही है, क्योंकि अभी हम दिखा रहे हैं कि कॉन्क्लेट ए में द्वितीय उपचाय उदाहरण
लेसिथिए के पास में आरबीसी की चिपकौन चिपकाने के का लक्षण हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 113 की तरफ चलते हैं। आ गए क्वेश्चन नंबर 115 की तरफ। अभी अब आपको दिखा रहे हैं, ये आ गया फ्रंट पर। तो 115 डीएनए और आरएनए दोनों में पाए जाने वाले प्यूरिन कौन से हैं? ये ऑप्शन एडेनिन और थायमिन। तो सेकंड ऑप्शन है एडेनिन और ग्वानिन। थर्ड ऑप्शन है ग्वानिन एवं साइटोसिन। या फिर फोर्थ ऑप्शन साइटोसिन एवं थायमिन। तो ऑप्शन इसका क्या सही है? सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही है। ये ऑप्शन बिल्कुल सही है, एडेनिन और ग्वानिन, क्योंकि यही एक दोनों हैं जो प्यूरिन में पाए जाते हैं, जो डीएनए के दोनों में पाए जाने वाले पदार्थ हैं। चलते क्वेश्चन नंबर अगले की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 119 की तरफ चलते हैं, ज़्यादा नहीं टाइम लेते हुए। निम्नलिखित में से कोशिकाओं के युग्म में कौन सा डीएनए नहीं होता है? सूत्रकणिका एवं लायनकाय, क्लोरोप्लास्ट एवं रसदानियाँ, लायकाएँ एवं रसदानियाँ, केंद्रक आवरण एवं सूत्रकणिकाएँ। तो ऑप्शन इसका क्या है? बिल्कुल सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो ये वीडियो थोड़ा ज़्यादा लंबा हो रहा है, तो प्लीज़ मैं नेक्स्ट वीडियो और शॉर्ट करके बनाने की कोशिश करता हूँ। केमिस्ट्री की नेक्स्ट वीडियो बनेगी अब केमिस्ट्री की। अगर आपको केमिस्ट्री अगर नहीं आती है तो आपको मैं उसकी पीडीएफ भी डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो जिससे कि आपको मदद मिल जाएगी। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर माय वॉचिंग वीडियो देखने। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट डे। बाय बाय।